और ये अगर हमने जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ भी किया हो तो उसके बदले में हमें आपसे छुटकारा चाहिए। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों? कहते अब बिला वजह की बहस है ये। हमें ये सोचना चाहिए कि परी कहाँ है और उसका फोन क्यों बंद है। तो ये सब कुछ भी तो हमें ही सोचना है, क्योंकि खिलौना हमारा खोया है, किसी को इससे क्या फर्क पड़ता है। जब उसे हवेली की इज्जत की परवाह नहीं है तो आप क्यों फिक्र करते हैं? अच्छा है, दफा हुई। मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी। चली जाइए यहां से, कोई देख लेगा। चले तो गए हम बड़े भैया। तो वापस क्यों आ गई हैं आप? आपकी बेचैनी देखने के लिए। हमारी बेचैनी? हमारी बेचैनी, हमारी तकलीफ देख के मजा आता है आपको? ना, आपका पछतावा देखकर मजा आता है। एक दरखास्त की थी आपसे, हमें आपसे छुटकारा चाहिए। जानते हैं, हमें याद है कि आप कितने मजबूर हो गए हैं। हवेली का सबसे मजबूत इंसान आज कितना कमजोर हो गया है। क्या हुआ बड़े भैया, क्यों खुद को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं? चली जाइए यहां से। हमने कहा चली जाइए यहां से। जाती क्यों नहीं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही ग्लास टूट गया। आपके हाथ से खून बह रहा है, हम बैंडेज लाते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कैसे कैसे जरूरत नहीं है? खून निकल रहा है, हम बैंडेज लाते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा मियां? हमें तो सब समझ आ गया। क्या खालाजान? भाग गई है वो। नहीं नहीं खालाजान, ऐसा मत कहिए। क्यों क्यों ना कहूंगा? परी कुछ भी कर सकती है। खालाजान, ये जरूरी नहीं है कि बेपालक, लावारिस और गरीब बेगैरत भी हो। अगर उसे जरा भी गैरत होती ना और इस हवेली का एहसास होता तो यूं रात के अंधेरे में भाग के न जाती। आखिर उसका क्या रिश्ता है हवेली से और हवेली वालों से? खालाजान, रिश्ता तो हमारा भी नहीं है इस हवेली से। तो क्या कल को आप हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे? बेटा, आपके बड़ों को, आपके खानदान को सब जानते हैं। आपका खून उसके खून जैसा नहीं है। इस वक्त आप हमारी तारीफ कर रही हैं, इसके बावजूद हमें आपकी बात से कोई खुशी नहीं। दोस्त वही होता है जो कड़वी बात करे। परी ने अपनी मीठी बातों से सबको जीत लिया था ना। हर एक उसकी हिमायत में बोल रहा। तो क्या गलत कह रही है खाला? बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। बच्ची थोड़ी है वो, उसे ना तो अपना ख्याल है और ना ही हमारा। छोटे भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मालूम हो कि वो अपनी मर्जी से गई है। अरे क्या मसला हुआ है, क्यों चली गई है वो? क्या तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। कोई मसला नहीं हुआ, अपनी मर्जी से गई होगी वो। क्या मतलब है खुद गई होगी? क्या कह सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। छोटे भाई, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो शक भी मत कीजिए। तो क्या करें हम? उसके इश्तिहार लगवाएं या अपनी इज्जत को बचाएं?
जानती हैं आप, इस बात का असर आपके रिश्ते पे भी पड़ सकता है। लोगों की जबान को कौन रोक सकता है? अच्छा, आप इतना परेशान मत हो, वो इंशाल्लाह आ जाएंगी वापस। अब मजीद परेशान क्या होना है हमने? पहले क्या कम परेशान किया उसने हमें? रूबी, अगर वो ना मिली तो मर जाएंगे हम। या अल्लाह, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। एक बात पूछें आपसे? पूछिए। क्या बात है? क्यों इतना परेशान है आप? क्यों बेचैन है? हवेली में इतनी बड़ी बात हो गई है, ना हो परेशान। परी के हवाले से ना? बात परी की नहीं है, बात हवेली की है। अब जाइए, अब आराम कर लीजिए। किसी का कोई दोस्त या रिश्तेदार हो तो हम वहां जाकर देखें, लेकिन परी का तो कोई भी नहीं है। वाकई आप सही कह रहे हैं, उनका कोई भी नहीं है। जमील, आप सोचें, क्योंकि परी जब भी कभी बाहर जाती थी तो आपके साथ गाड़ी में, कभी किसी सहेली के घर या... नहीं, हमने बहुत सोचा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस बारे में हमें कोई कुछ बता सकता है तो वो रूबी जी है। ठीक कह रहे हैं। परी, आप तो हमें कहती थी कि आपको खौफ नहीं आता, फिर ये सब क्या है? इतनी बेखौफ कैसे हो गई आप? आज तक कुछ नहीं छुपाया आपने हमसे, ये बात कैसे छुपाई? क्या किया आपने? क्या क्या हुआ आपके साथ? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम कहाँ तलाश करेंगे? कहाँ तलाश करें? आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है परी। हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको। रुक, मोबाइल दे। कौन है? कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, बोले ना मोबाइल दे। हमारे पास मोबाइल नहीं है। मर रहा है क्या? बोले ना मोबाइल दे। हमारे पास नहीं है मोबाइल। मोबाइल दे। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मसला? पकड़ो इसको। साहब हमने कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब हमने कुछ किया। क्या हो रहा है? साहब हमने कुछ किया। हाँ सर, ये दुकानदार थे, मोबाइल लेकर सुनिए। नहीं सर, इधर एक। ओए तुम कौन हो? दिखा पीछे गली में दुकान है मेरी। लड़की को जानते हो? ये लड़की दुकान से मेरे मोबाइल उठाने पड़े। चलो बीबी, चलो आगे चलो। चलो बीबी, आगे चलो। आगे जाओ। अपने कुछ नहीं किया। चलो ऊपर आओ, बैठो। चलो ऊपर आ जाओ। चलो नीचे बैठा। साहब हमने कुछ नहीं किया।
नहीं छोटे भाई, वो हमेशा हमसे एक ही बात कहती थी कि जब हम उनके पास है ना, उन्हें किसी सहेली की जरूरत नहीं है। हमारा तो खुद सोच सोच के सर फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रही हमारी कि हम क्या करें। खुदा के लिए कुछ कीजिए छोटे भाई, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कर सकते हैं हम? बड़े भैया ने हमें पुलिस को बताने से मना किया। क्यों? हम क्या जाने क्यों मना किया। क्योंकि उनके मिलने पे भी हमने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी, इसलिए आज जब वो इस तरह चली गई हैं हवेली से, तब भी हम पुलिस को इत्तला नहीं देंगे। लेकिन क्यों बड़े भैया? हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम भी इसी हवेली में रहते हैं, हमें भी उनके जाने का दुख है। लेकिन आज पुलिस में इत्तला करेंगे और कल प्रेस और मीडिया बाहर खड़ा होगा, और ये हम होने नहीं देंगे। हम इस मामले को इशू बनाना नहीं चाहते। जी बड़े भैया, ठीक कह रहे हैं। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बड़े भैया। सब क्या हो रहा है? कहां से कहां आ गई हूं मैं? अगर मैं इन लोगों को बता दूंगी कि मैं कौन हूं, कहां रहती हूँ, तो घर वालों की इज्जत नहीं बता सकती। क्या करूं? चलो बाहर आओ। कहां जाना है? साहब ने बुलाया। आपके पास लेडी पुलिस नहीं है? वो भी आ जाएगी, तुम तो आओ। हेलो, हाय। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? ओह गॉड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं ये परेशानी की बात है, लेकिन तुम रोना तो बंद करो। कम से कम सब ठीक हो जाएगा। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि इस बात का जिक्र अपने घर पे मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि क्या नहीं चाहती तुम? कि इस बात का कोई भी नेगेटिव असर आपके या हमारे ताल्लुक पर पड़े। देखो देखो, पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली ऐसी सोच नहीं रखती है, और फिर जब तुमने मुझे मना कर दिया है तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? ठीक है? थैंक्स। You're welcome यार। अब देखो, सुबह होने वाली है, तुम रोना बंद करो और सो जाओ, ठीक है? I'll see you soon। अल्लाह हाफिज। बाय। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और वो लड़के अभी तक हमारी हिरासत में हैं। आप हमारा यकीन कीजिए, वो हमारे ही मोबाइल है। बहुत से तरीके हमारे पास मालूम करने के। हम सिम के जरिए मालूम कर सकते हैं कि ये सिम किसके नाम है। बस आपसे चंद कवायद मालूम करेंगे हम। कवायद? हाँ, बस यही कि आप कौन हैं, कहां रहती हैं, क्या करती हैं। हम कौन हैं ये तो हमें भी नहीं पता।
अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो? लगता है तुम्हारी यादाश्त चली गई है। फिल्में तो नहीं देखती? देखो बीबी, तावन करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, पागलखाना, दारुल-अमान या जेल। अब तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि ये सिम किसके नाम है, तुम नहीं बताना चाह रही हो तो। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था वो मोबाइल हमारे ही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारा मोबाइल उन लड़कों को दे दीजिए। बस हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो लड़के ठीक कह रहे थे। हेमजान, ले जाओ इसे। क्या हुआ अम्मा? रो क्यों रही है? बस वो कम वक्त बहुत याद आ रही है आज। आपका भी पता नहीं चलता किस बात में खुश होती हैं आप। ऐसे एक बात तो तय है, आपका दिल बहुत अच्छा है। बस बेटा, ऐसी हूं मैं। फिर कभी कभी लालची क्यों दिखाई देती है? वो भी आप ही के हवाले से। बेटा, औलाद बहुत कुछ करवा देती है। अगर कभी मेरे दिल में लालच आई ना, उसका हवाला भी आप है। और क्या लालच की मैंने? सिर्फ यही ना कि आपका घर बस जाए। उसके अलावा क्या गलती की है मैंने? बस आप दुआ करें कि परी जल्दी घर आ जाए। लेकिन मुझे तो ये फिक्र खाई जाती है कि वो गई क्यों और कहां। सर, ये सिम की डिटेल आ चुकी है। अब हम अपने दुश्मन तो है नहीं कि हम अपने हाथों से अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। आप इस वक्त यहां हमारी इज्जत का पास रखिए। मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी परी। सर, ये सिम की डिटेल आ चुकी है। वेरी गुड। मैंने तुम्हें बताना था कि मॉम डैड से मैंने बात कर ली है और संडे को हम लोग तुम लोगों के घर आ रहे हैं। संडे को? हाँ, क्यों? क्या हुआ, कोई मसला है? संडे बहुत जल्दी है। हमारा मतलब यह है कि क्या हम इस बात को थोड़ा डिले नहीं कर सकते? कोई मसला है उसमें? देखिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक परी की सिचुएशन क्लियर ना हो जाए तब तक हम इस सिलसिले में घर पे बात ना करें? क्यों? क्यों बात ना करें? क्या मतलब है क्यों बात ना करें? आपको इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। क्या सोचेंगे हमारे घर वाले? हमारे घर का एक फर्द गायब है और हमें अपनी शादी की सोच रही है। कैसे खुदगर्ज हो सकते हैं हम?
कबीर, कबीर, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए इस वक्त ये बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम खुद नहीं चाहते कि हम शादी करें, पर ये हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, हमारी सब कुछ। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? मेरी खुशी की कोई इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में? कबीर, देखिए इस वक्त हम बहस के मूड में नहीं है। तुम्हारा ये लहजा, छोड़ो। कबीर, हम बाहर आओ। क्यों? कोई मिलने आया तुमसे? मुझसे? सर वाले बाबा। आपको कैसे पता कि हम यहाँ? आपकी सिम हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है परी। आपको याद है आपकी और रूबी के लिए हम सिम लेकर आए थे, वहीं से पता चला हमें। चलिए। हम हवेली नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे आप? ये नहीं जानते, लेकिन हवेली नहीं जाएंगे। देखिए परी, हमने हरगिज ये नहीं चाहा था कि आप घर छोड़ दें। आपके इस तरह करने से हमारी अजियत में, हमारी तकलीफ में, हमारे गिल्ट में मजीद इजाफा हो गया है। अब हम अपने दुश्मन तो है नहीं कि हम अपने हाथों से अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। आप इस वक्त यहां हमारी इज्जत का पास रखिए। हम आपसे माफी मांगते। ऐसा मत कहिए। तो फिर चलिए हमारे साथ। हवेली में सब जानते हैं कि हम यहाँ हैं। नहीं, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि आप हमारे साथ वापस आई हैं। तो फिर हम आपके साथ। हम आपको हवेली से कुछ दूर उतार देंगे, आप खुद चली जाइएगा। आपके जाने में ही आपकी इज्जत है। चलें। सोच सोच के दिमाग खराब हो गया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। असल में परी के बारे में हम सब की राय बहुत पॉजिटिव है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। वरना क्या? वरना शायद इतना परेशान नहीं होते। आपका मतलब है कि अगर हमारी सोच नेगेटिव होती
तो हम यूं सर जोड़े हुए ना बैठे हुए होते। यकीनन आती। पर इस हवेली का हिस्सा है जमील। ऐसा कौन है यहाँ जो परेशान नहीं है? खालाजान की राय सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। जमील, आप खामाखा खालाजान की बात को दिल पर ले रहे हैं। ठहरे रूबी, अम्मा इस हवेली की बड़ी हैं जमील। वो सबके लिए अलग अलग राय रखती है। हमने सुना है उन्हें, सही या गलत, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, परी के हवाले से उन्होंने आपसे कोई बात की होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, हमें भी नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें। हमने खालाजान से कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही कर सकते। फिर भी हमारी बातों से अगर आप लोगों को दुख पहुंचा है तो आई एम सॉरी, माफ कीजिए। आ गई आप। कहाँ गई थी? अपने किसी रिश्तेदार के पास या लड़की साथ होके भी शर्म नहीं आई आपको? मैं तो घर की बच्चियों के लिए फिक्र खाई जा रही, कहीं वो बुरा असर न ले। चलिए अंदर। लीजिए, आ गई परी रानी। चेहरा मुलायजा कीजिए, जरा शर्मिंदगी, जरा नदामत नजर आ रही है आपको? और आएगी भी क्यों है? कौन है इनको पूछने वाला? खैरत। अम्मा, आप चुप रहिए। मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग इसके नक्शे कदम पर चलना शुरू करें। कहाँ गई थी आप? मालिक, हम सीधी तरह बताती हैं, जो आपको धक्के देके बाहर निकाल दे यहाँ से। एहसन, तमीज से। बहुत होगी तमीज आप ही। इन्होंने हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। हर जगह सर झुकाया इन्होंने हमारा। बड़े भैया जैसे अजीम इंसान की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया इन्होंने। बोले, कहाँ गई थी आप? आप छोड़ देना, हम पूछ लेंगे। आप ही पूछिए इनसे, क्योंकि हमें तो नफरत हो रही है इनकी शक्ल से। कहाँ गई थी आप और क्यों गई थी? आप ही हम पूछ रहे हैं, कहाँ गई थी आप? मजार पे गए थे। क्यों? मजार पे क्यों गई थी आप? क्योंकि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। हम चाहते थे हमारा मनूसा या सवेली से छुट जाए। हमने वहां जाकर दुआ मांगनी थी कि हमें एक बार वो लोग मिल जाए जिन्होंने हमें पैदा करके भेज दिया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गुनाह किया है। अच्छा, चलो बस करो रोना, इस सबको परेशान करके रख दिया था। ले जाओ इसे कमरे में। जी अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भैया, हमने आपको बताना था कि वो आ गई हैं। कौन? वही जो इस हवेली से गायब थी। अच्छा, शुक्र है। चलें ठीक है भैया, मैं फिर फोन रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
आपको इस बात का एहसास है कि जब से हमने होश संभाला है हम एक पल भी अकेले नहीं रहे। हम जानते हैं रूबी, लेकिन आप भी तो सोचिए हमारे दिल में क्या गुजर रही होगी ऐसे करते हुए। अरे तो आप अपनी वजह बताते क्यों नहीं छोटे भाई को? लेकिन उनका रवैया। अच्छा, हम खामा खाला जान का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो छोटे भाई भी। खैर, सही किया आपने जो उनको सजा दी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सारी रात नहीं सोए, कभी अपने कमरे में तो कभी छत पर। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई खिलौना खो गया हो। ठीक कह रही हैं आप। हम सबने एक बात महसूस की है, आपके इस कदम से बड़े भैया को बहुत तकलीफ पहुंची है, पहुंचनी भी चाहिए थी। जी सही कहा, लेकिन पहले जैसा सब कुछ हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा अगर हम बड़े भैया से माफी मांग ले तो। हम माफी मांग ले, लेकिन हम तो प्लीज, आप हमारी खातिर ये भी नहीं कर सकती क्या? इतना हक भी नहीं हमारा आप पे। सही कह रही है रूबी आप, लेकिन छोड़ दीजिए सारी बातें, बस चल के माफी मांग लीजिए। क्यों आना चाहते हैं लोग? एक लड़की के घर लड़के वालों की फैमिली क्यों आना चाहेगी? जानते होंगे आप। कबीर कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? मिलके पता चलेगा। अभी तो सिर्फ कबीर ही आए थे हवेली में। कबीर हवेली में आए? किस हवाले से? जमील के दोस्त हैं वो। जमील के दोस्त? और तो मिलके पता चलेगा ना। ठीक है, आप खाला जान से मिलके तय कर लें, हमें बता दें। ठीक है, हम आपको बता देंगे। हाथ मत लगाएं आप हमें। इतनी नफरत हो गई आपको हमसे? हाँ, बहुत नफरत हो रही है हमें आपसे। मत बोलिए, हम बिखर जाएंगे मालिक। अगर आपको अपने बिखरने का एहसास होता परी, तो आप अपनी इज्जत करवाना सीखती। आपने अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी बर्बाद कर दी है हवेली में। सब समझते हैं कि हमने आपको बिगाड़ा है। मालिक, हमें अपनी सासों से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल है, और वैसे भी हमारी इज्जत तो आप ही की अमानत है। कान पक गए ये सुन सुन के हमारे। अब बस कर दें आप, हमें तो लगता है आप पागल हो गई हैं। अजीब बहकी बहकी बातें करती हैं आप, कोई भी हरकत नॉर्मल नहीं है आपकी। पागल समझकर ही माफ कर दीजिए। हम बताते, हम तो मजार पे जानते हैं हम सब कुछ। बता दिया रिफत आपी ने हमें। आप बताकर क्यों नहीं गई थी? और अगर आप चली ही गई थी तो क्यों नहीं वापस आई आप? मजार पे रातें गुजारने का ये कौन सा तरीका है? कुछ समझ ही नहीं आया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस इस बार माफ कर दीजिए मालिक। हमारी माफी की कोई हैसियत नहीं है परी। माफी घर के सरबराह से मांगी जाती है। अगर बड़े भैया आपको माफ कर देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े भैया,
आप हमें? रूबी हमारे खातिर। सुनिए, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम आपसे कह रहे हैं। आप हमारी दोस्त नहीं है। सुनिए तो सही, हम हैं, लेकिन अच्छा सुनिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो कैसे? चलिए बताते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया। कौन? जी वो परी आई है आपसे माफी मांगने के लिए। अच्छा,